हो जग गुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जगप्रियाणो वैवम ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्तो इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्य जन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुभाषिता मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुणस्थान की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और पिछले दिनों में जो गुणस्थान की चर्चा चल रही है, इस गुणस्थान की चर्चा में आत्मा का विकास कैसे हो, आत्मा का विकास किस पद्धति से होता है। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो भटक रही है मिथ्यात्व दशा में, लंबा समय बीता है, कितना समय बीता है नहीं जानते। केवली भगवंत भी अगर हमारे पूर्व भवों का इतिहास कहना प्रारंभ करे और बिना रुके बिना नींद लिए व्यवस्थित रूप से व्यक्ति सुनता रहे, 6 महीने तक लगातार 24 घंटे लगातार सुनता रहे और 6 महीने के बाद सुनने वाला पूछे कि भगवान अब हमारे पूर्व जन्म कितने बाकी हैं, तो केवली भगवंत का जवाब रहता है कि समुद्र देखा है, समुद्र में एक लोटा पानी निकाल लिया, एक लोटा पानी निकाल लिया। और फिर कोई पूछे तो समुद्र में से एक लोटा पानी निकलने के बाद में अब समुद्र में पानी कितना है, एक लोटा निकालने से समुद्र को क्या फर्क पड़ा। बस ये समझो कि अभी जो मैंने 6 महीने तक तुम्हें तुम्हारे पूर्व भाव बताए हैं, केवल नाम मात्र उल्लेख करके ही बताए हैं, तो समझना कि तुमने केवल और केवल एक लोटा पानी बाहर निकाला है, समंदर तो अभी तक शेष है बाकी। इतना लंबा समय बीता है लेकिन फिर भी हमारे अंतर में कभी भी अनुभव नहीं हुआ कि मैं भटक रहा हूँ और मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मैंने अपने आप को शरीर माना, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है और इसी कारण मैं भटक रहा हूँ। मेरा मोह, मेरा ममत्व शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ अथवा व्यक्तियों पर है। अनुभव करना, मेरा जो ममत्व है, मेरी जो आसक्ति है वह किस पर है, जो मेरा अपना स्वरूप है उस पर या मेरे शरीर पर। जो मेरा अपना है उस पर, आत्मा जो अपनी है उस पर, या शरीर पर जो पराया है, जो आज नहीं तो कल राख बनने वाला है और छोड़ने वाला है, तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारी आत्मा को छोड़ देगा, निकल जाएगी आत्मा, शरीर शमशान घाट पहुंचेगा। उस शरीर के प्रति तुम्हारा ममत्व है, आसक्ति है, या शरीर से संबंधित पदार्थ या व्यक्ति उस पर मेरी आसक्ति है, मेरा ममत्व है। क्योंकि आत्मा का तो कोई संबंध ही है ही नहीं ना। आत्मा का संबंध तो केवल और केवल परमात्मा से है, सीधा परमात्मा से है, क्योंकि आत्मा भी शुद्ध स्वरूप वाली है, परमात्मा भी शुद्ध स्वरूप वाले हैं। इसलिए आत्मा के संबंधी केवल और केवल एक हैं और वो है परमात्मा। लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा से कम शरीर और शरीर से जुड़े, शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति है, जो भी पदार्थ है, उनके प्रति हमारा ममत्व भाव है। यही हमारे भटकाव का कारण है और यही मिथ्यात्व गुणस्थान है। अब यहाँ पर कल हमने यही सुना था, 8 दृष्टियों की विवेचना सुनी। मित्रा दृष्टि, तारा दृष्टि, बला दृष्टि, दीपा दृष्टि, स्थिरा दृष्टि, कांता दृष्टि, प्रभा दृष्टि और परा दृष्टि। ये 8 दृष्टियां केवल और केवल मापक यंत्र है, मेरी आत्मा का मापक यंत्र। मेरी आत्मा का विकास कितना हुआ, कैसा हुआ, प्रारंभ मित्रा दृष्टि से हुआ। या यूं समझें, कल हमने ये पद्धति जानी थी कि कोई आत्मा सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन प्राप्त कौन करता है? तथा भव्यत्व आत्मा। तथा भव्यत्व आत्मा का अर्थ होता है जिसकी आत्मा अब अति शीघ्र मोक्ष में जाने वाली है। ऐसी जो आसन्न भव्य आत्मा है, आसन्न भव्य, आसन्न यानी नजदीक है, ऐसी आत्मा जिसका भव्यत्व जल्दी ही सिद्ध होने वाला है, जिसका भव्यत्व अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है, आत्मा का गुण है, बराबर। और वो भव्यत्व क्या है?
स्वभाव, उसकी आत्मा का अपना एक सहज स्वभाव है। कोई आत्मा भव्य है, कोई आत्मा अभव्य है, और कोई आत्मा जाति भव्य है। वर्तमान में कोई भव्य आत्मा है? जो भी वीतराग परमात्मा के मंदिर में परमात्मा के प्रति श्रद्धा से भरकर आता है, वो भव्य आत्मा है। हाँ, वो भव्यत्व यानी भव्य में रहा हुआ गुण, वो भव्यत्व से युक्त जो आत्मा है वो भव्य आत्मा। भव्यत्वावच्छिन्न, भव्यत्व से युक्त जो आत्मा है वो भव्य आत्मा है। तो ऐसी आत्माओं को उस प्रकार निमित्त अनुकूलताएं मिल जाते हैं, बराबर। और इसीलिए तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है। तो सूत्र क्या है? तन निसर्गात अधिगमात वा। वा यानी विकल्पेन, यानी दोनों में से कोई एक, या तो निसर्ग से या फिर अधिगम से। अब निसर्ग क्या है और अधिगम क्या है? निसर्ग का अर्थ होता है जिसमें केवल और केवल अंतरंग निमित्त हो। देखो, दो निमित्त, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त, बराबर। अंतरंग निमित्त तो मूल कारण है, अंतरंग निमित्त तो होगा ही होगा। अंतरंग निमित्त का मतलब हुआ, जैसे मान लो मैंने इस पेड़ को देखा तो पेड़ मेरे लिए निमित्त बन गया, पेड़ मेरे लिए निमित्त बना। और पेड़ को देखकर मैंने विचार क्या किया? मैंने विचार किया कि ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर फूल खिला है। ये फूल मैंने सुबह सुबह देखा था, खिला था, दोपहर में देखा था एकदम और खिल गया, शाम को ढलते ढलते देखा मुरझा गया, और वापस आते हुए देखा तो रास्ते में पड़ा है। ओहो, क्या फूल की जिंदगी है। सुबह सुबह इसका जन्म हुआ, युवा हुआ, वृद्ध हुआ, समाप्त हो गया। क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है? अब फूल तो निमित्त बना, बराबर, लेकिन अंतरंग निमित्त मेरे अपने विचार बने, मेरे अपने विचार, मेरे अंतर में जो विचार प्रकट हुए वो क्या है? मेरे अंतरंग निमित्त है। तो वो अंतरंग निमित्त, केवल जिसमें अंतरंग निमित्त हो, मैं केवल कोई मुझे बताने वाला ना हो, कोई मुझे कहने वाला ना हो, और अपने अंतर के विचारों से जो मुझे इस प्रकार का मेरे अंतर में बोध प्राप्त होता है, और मेरी आत्मा एकदम मिथ्यात्व दशा का त्याग करती है, और मैं सम्यक्त्व प्राप्त करता हूं। तो वो कौन सा सम्यक्त्व है? निसर्ग, जिसमें कोई अधिगम नहीं है, जिसमें कोई बहिरंग निमित्त नहीं है। बहिरंग निमित्त जैसे कोई गुरु भगवंत मिले, गुरु भगवंत ने तुमको खूब उपदेश दिया, तो उसमें बहिरंग निमित्त है, उसमें भी अंतरंग निमित्त तो है ही। तो ऐसा समझो कि एक होता है सम्यक्त्व केवल अंतरंग निमित्त से, उसको निसर्ग से कहेंगे। एक होता है सम्यक्त्व बहिरंग और अंतरंग दोनों से, उसको कहेंगे अधिगम से। तो जब कोई अपने आप, जब कोई आसन्न भव्यता प्रकट होने वाली होती है, तब उसे अपने आप इस प्रकार का निमित्त मिल जाता है। और फिर वो क्या करता है? सबसे पहले काम क्या करता है? देखो, जीव जो है ना, जीव 8 कर्मों से युक्त है, 8 कर्मों से युक्त है। और 8 कर्मों की स्थिति कितनी है हमें कोई पता नहीं। मैंने जैसे मान लो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय और आयुष्य, 8वें कर्मों की स्थितियां मैंने बांध रखी, बराबर। मेरी जो अज्ञान अवस्था है वो किस निमित्त, किस कारण से है? ज्ञानावर्णीय कर्म के वजह से। मैं अपनी आत्मा को नहीं जान पाता हूं, मैं अपनी आत्मा के भविष्य को नहीं जान पाता हूं। वो किसके कारण? ज्ञानावर्णीय के कारण से, बराबर। तो तय है ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, और ज्ञानावर्णीय कर्म सत्ता में पड़ा है। इस कारण से मेरे अंतर में वो ज्ञान नहीं है। तो ये है कि ज्ञानावर्णीय कर्म का जितना क्षयोपशम होता है, उतना उतना प्रकाश, उतना उतना ज्ञान मुझे प्राप्त होता है। किसी का कम, किसी का ज्यादा। एक बच्चा है जो 1 घंटे में 10 गाथा याद कर लेता है, एक बच्चा है उनको 10 गाथा याद करने में 10 महीने लग जाते हैं। तो समझना चाहिए कि उस बच्चे के ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम ज्यादा है तो जल्दी याद होते हैं, और उसका कम है इसलिए उसे याद करने में समय लगता है। तो इसी प्रकार ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और सबसे खतरनाक मोहनीय, बराबर, इनकी जो स्थितियां हैं वो लगातार मैं बांध रहा हूं। 8 कर्मों में से 7 कर्म का बंधन लगातार हो रहा है। किसको छोड़कर? आयुष्य को छोड़कर। आयुष्य कर्म का बंधन पूरे
एक पर्याय में एक बार होता है, एक पर्याय में एक बार। मैं अभी वर्तमान में मैं मणिपुर पर्याय में या पंचेंद्रिय पर्याय में हूं, मुनि पर्याय में हूं। इस संपूर्ण पर्याय में गृहस्थ से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक पर्याय, इस पर्याय में मेरे आयुष्य कर्म का बंधन कितनी बार होगा? केवल और केवल एक बार होगा। उम्र के तीसरे भाग में होगा ना? उम्र के लास्ट तीसरे भाग में, अंतिम तीसरे हिस्से में। यूं समझो किसी की उम्र 90 साल की है अनुमानित, क्योंकि पता नहीं है, केवल भगवंत जाने, तो 60 वर्ष तक नहीं होगा। 60 के बाद में लास्ट जो 30 वर्ष है, उन 30 वर्षों में आयुष्य कर्म का बंधन कभी भी करेगा। आयुष्य कर्म के बंध योग्य अध्यवसाय जब प्राप्त होंगे तब करेगा। वो प्राप्त कैसे होते हैं? आयुष्य कर्म का जो बंधन होता है ना, वो हमेशा उल्लास में होता है, भावोल्लास जबरदस्त हो, चाहे शुभ चाहे अशुभ, दोनों में उल्लास तो है। किसी व्यक्ति को मतलब पाप कर्म करता है, कोई पाप कर्म करता है, किसी को हिंसा में बहुत मजा आता है, तो वो क्या मजा आया, क्या ऐसा करता है कभी कभी, अरे बहुत मजा आया, अरे बहुत मजा आया, ऐसा करता है कभी कभी हिंसा में, चाहे किसी को पिटवाने में, झूठ बोल करके, कभी चोरी में, कभी मैथुन के सेवन में, कभी अपनी अलमारी में परिग्रहित देखकर जबरदस्त जो उल्लास आता है ना, उस उल्लास में कभी कभी आयुष्य कर्म का बंद हो जाता है। वो स्वाद में खाते खाते मजा आ गया, आज क्या दाल बनी, आज क्या सब्जी बनी, आज क्या मिर्ची आई है, आज क्या रोटी बनी है, किसी में भी। इसलिए हमेशा ध्यान रहो, संसार में धर्म के कार्य और पाप के कार्य दो प्रकार के हैं। एक कार्य है शुद्ध धर्म के कार्य, जिनमें मंदिर आ गया, पूजा आ गई, सेवा आ गई, भक्ति आ गई, स्तवना आ गई, और स्वाध्याय आ गया, प्रवचन आ गया, ध्यान, आराधना, साधना, जाप इत्यादि आ गए। इन सब में जब भी तुम लगो, संपूर्ण भावोल्लास डाल दो उसमें, अतीव भावोल्लास। और एक बात है, भावोल्लास आता है या भावोल्लास लाया जाता है? आता है। दोनों ही बातें हैं। देखो एक बात, दोनों ही बातें समझो। भावोल्लास को कभी कभी तो भावोल्लास अचानक आ जाता है, लेकिन बहुत बार पुरुषार्थ करो कि मेरे अंतर में भावोल्लास आना ही चाहिए। मैं भगवान को देखता हूं तो आना ही चाहिए मेरे अंतर में। जब मैं स्वाध्याय करता तो आना ही चाहिए। इसलिए धर्म कार्य हमेशा उल्लास के साथ करो, और पाप के कार्य हमेशा रोते हुए करो। कभी भी ज्यादा आसक्ति का अनुभव मत करो। श्रेणी महाराज अंतिम में जुड़े, बुढ़ापे में जुड़े जैन धर्म से। बुढ़ापे में जुड़े, बहुत बुढ़ापे में जुड़े, पर वो तो चेलना के कारण से जुड़े, क्योंकि चेलना सती थी, जैन थी, परमात्मा महावीर की परम भक्त थी चेलना। फिर वो उपदेश देते इस बीच में और भी कई तरह की समस्या, तुमने घटना सुनी होगी, कभी ध्यान में हो तुम्हें घटना, वो मैंने कभी पहले प्रवचन में पहले सुनाता था, अभी इन वर्षों में तो मैंने नहीं सुनाई। श्रेणिक जो था ना, वो परम शैव था, शैव, हाँ शिव जी को, मतलब एक तरह से मिथ्यात्व दशा में था। और चेलना परम जैन थे, दोनों आपस में रोज बहस होती थी कि वो कि तुम्हारे साधु ऐसे, तुम्हारे साधु ऐसे। तो श्रेणिक ने क्या किया, एक बार एक मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, या कोई एक मंदिर था ऐसा जगह, वहां पर उसे समाचार मिला कि एक जैन मुनि रुका हुआ है, जैन साधु रुके हुए हैं। श्रेणिक ने कहा यह अच्छा मौका है। श्रेणिक ने अपने गुप्तचरों को भेज करके एक वेश्या को उस मंदिर में भिजवा दिया, समझा बुझा के। और समझा बुझा के गई वेश्या अंदर, उसको मालूम पड़ गया मुझे क्या करना है। श्रेणिक ने कहा कि वो साधु पक्का होगा, कुछ नहीं करेगा, मगर तुम्हें कैसे भी करके आ, बाकी सब मैं देख लूंगा, तुम चिंता ही मत करो। वो वेश्या गई उस मंदिर में, और दरवाजा अंदर से कर दिया उसने बंद, और श्रेणिक के आदमियों ने बाहर से लगा दिया ताला, श्रेणिक की योजना थी, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो जाने, होगा कि नहीं होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं। बाहर कल सुबह 1000 आदमी इकट्ठे करेंगे, सारी जनता होगी उसमें, चेलना को भी लेके आऊंगा, और सबके सामने दरवाजा खोला जाएगा, और अंदर से कौन निकलेगा, एक जैन साधु और दूसरी वेश्या। बस हो गया, मेरा काम हो गया, इतने में तो सब राम राम हो जाएगा। श्रेणी कैसा था, और दरवाजा बाहर से कर दिया बंद, ताला लगा दिया, अंदर साधु बैठा, और जो ही वेश्या को देखा, बाई को देखा, साधु समझ गया कि ये तो खतरनाक उपसर्ग आ गया है, तो मेरे चारित्र पर लांछन लगने का योग है, और केवल मुझ पर ही नहीं, बाहर के
बाहर लग रहे ताले की आवाज भी साधु ने सुन ली तो साधु और समझ गया कि आगे जाकर के क्या होने वाला है। और वेश्या जो इसके पास में पहुंची तो साधु ने कड़क आवाज, ब्रह्मचारी साधु, तेज, संयम का तेज, आंखों का तेज, तेजी से कहा, बहन वहीं बैठी रहो। वेश्या 1 मिनट में डर गई, डर के मारे वहीं बैठी रही। अब साधु ने विचार किया कि क्या करना। कल सुबह दरवाजा खुलेगा और एक वेश्या के साथ एक जैन साधु को देखा जाएगा। मैं किन किन लोगों को समझाऊंगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं किन को बताने जाऊंगा, कौन मेरी बात मानेगा। और इस कारण उसने हाथों हाथ निर्णय लिया। वो मंदिर था शैव का और उसमें एक धुनी जल रही थी और एक एक करके अपने सारे वस्त्रों को जला दिया। लंगोट रखी, लंगोट धारण कर ली, वस्त्र जला दिए, उगा जला दिया, पात्रे लकड़ी के वो भी जला दिए, किसमें? सब कुछ उस साधु ने, जैन साधु ने। किसमें जला? कुंड में, उस हवन धुनी में। हवन कुंड में खास होता धुनी, धुनी में मतलब आग, है। हाँ, हवन जला। कुंड। बराबर। जलाने के बाद में अब जागृत अवस्था में बैठे रहे, जाप किया खूब परमात्मा का, मुझे परमात्मा का ये उपकरण, ये होगा जिसकी सुरक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। आज मैं इसी की सुरक्षा के लिए इसको जला रहा हूं, इसकी सुरक्षा करने के लिए मुझे इसको जलाना पड़ रहा है। और उसके बाद वहां चिमटे विमटे पड़े हुए थे और राख हुई इकट्ठी जोरदार। समझ गया कि अब दरवाजा खुलने वाला, आधे घंटे में पूरी राख ली और पूरे शरीर में लगा दी। बन गए बाबा, यहाँ एकदम बन गए बाबा। जैन साधु से बन गए, वैष्णव साधु। हुए खड़े, खुला दरवाजा। सैनिक ने प्रचार किया था कि आओ देखते हैं वहां क्या लीला होने वाली है, मालूम है क्या है। ये तो अच्छा किया जो मैंने ताला लगवा दिया, बंदर बंद, अब वो जाएंगे कहां से, भागेंगे कैसे, अब देखते हैं क्या होता है, देखो। और लोग इकट्ठे, जैन लोग भी इकट्ठे बड़ी संख्या में हो गए। चेतना भी आ गई और चेतना प्रार्थना करती रही, मेरे शासन को कुछ ना हो, मेरे शासन को कुछ ना हो। हृदय में जो प्रेम था, और एक साधु कुछ भी हो सकता है मगर मेरा शासन, परमात्मा का शासन, क्या होगा पता नहीं। खुला दरवाजा और दरवाजा खुलते ही अलग अलग चिमटा बजाते हुए अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन करते हुए निकल गए छुट्टी। सैनिक ने देखा ये क्या हुआ, और फिर सैनिक को सम्यक्त्व कहां से प्राप्त हुआ? नहीं, वहीं से नहीं। सैनिक को सम्यक्त्व मिला अनाथी मुनि से। अनाथी मुनि की कथा जानी, अनाथी मुनि की कथा तो मालूम ही है। बस वहीं से उसे सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, वहीं से उसने साधु को जाना। और उस समय साधु का ये स्थिति देखने बाद खुद शर्मिंद हो गया। शर्मिंदगी क्या, वो एकदम बढ़ गया, ये हुआ कैसे, चमत्कार कैसे हो गया, वो समझ नहीं पाए कि वही है, ये चमत्कार कैसे हो गया। वो शर्मिंद में तो ऐसा करा दिया ना वो तो बाद में बताया होगा, वो बात की बात बाद में। वो सब एक बार तो राम राम हो ही गया ना पूरा, बस काम पूरा हो गया उसका। और वो वहां से निकल गया और वो पूरा जल गया था, तो वो अवशेष थोड़ी बचे, कुछ भी नहीं बचे। रात भर अच्छी तरह से जलाए, अच्छी तरह से काम किया। अनाथी मुनि के संपर्क में वेश्या नहीं बोली होगी उनको कि ऐसा किया उसने। वो किया, लेकिन वेश्या तो खुद प्रभावित हो गई। वेश्या, मैं इतनी सुंदर, रात, एकांत, दरवाजा बंद, मैं तैयार, भोग के लिए तैयार, और फिर भी ये साधु बिल्कुल इतना त्यागी, इस साधु को मैं गलत जगह आ गई। उपदेश भी दिया हुआ है। हाँ, वो खुद ही गलत जगह आ गई। साधु ने कहा बहन तुम वहीं रखो, उपदेश देने की जरूरत नहीं है। वो खुद समझ गई कि ये त्यागी साधु है, मैं गलत जगह आ गई, मैं एक साधु के ऊपर लांछित लगाने के लिए आ गई। ये तो मैंने पूर्व जन्म के पाप का उदय है कि मुझे वेश्या का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, और ऊपर से इस जीवन में यदि मैं साधु को लांछित करूंगी तो मेरा अगला भोग क्या होगा। वो तो खुद ही, और राजा को उसने कहा ही होगा कि राजन बहुत गलत किया, निश्चित रूप से जो भी हुआ। मगर यहां पर कुल मिलाकर के अपने को सारी ये समझना है, इस ये दृष्टांत सार कहता है कि साधु कभी कभी अपने शासन की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने उपकरणों को भी जला लेता है, अपने वेश को भी बदल देता है। शासन हाँ, कालिकाचार्य भगवंत ने तो युद्ध किया। खैर चलो, अब यहाँ तो श्रेणिक महाराज, बात कहाँ से चल रही थी कि श्रेणिक महाराजा जो थे वो सम्यक तो उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? अनाथी मुनि से प्राप्त किया, और उसके बाद में परमात्मा महावीर की शरण में वो चेलना के कारण युद्धेंद्र में आए। चेलना की वजह से।
तो अब मूल बात है कि निमित्त अपन चल रहे थे बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त। हर बहिरंग निमित्त में भी अंतरंग निमित्त तो है ही, इसलिए जिसमें केवल और केवल अंतरंग निमित्त हो सम्यक्त्व की प्राप्ति में, उसको अपन निसर्ग से सम्यक्त्व प्राप्ति कहते हैं। और जिसमें बहिरंग भी हो और अंतरंग भी हो, कोई उपदेश मिले, कोई मुनि भगवंत का उपदेश प्राप्त हो, कोई स्वाध्याय, कोई किताब इत्यादि किसी भी प्रकार का प्रसंग हो, उसके कारण जो अंतर में सम्यक दर्शन प्राप्त हो, वो अधिगम से। अब यहाँ पर प्रश्न बात ये चलती है कि मिथ्यात्व दशा में हमारी आत्मा लंबे समय से स्वाभाविक रूप से भटक रही है, लंबे समय से भटक रही है। तो यहाँ पर जब आसन्न भव्यता प्रकट होती है, आसन्न भव्यता जब प्रकट होने का अवसर आता है, और उस वक्त में आत्मा क्रमशः आत्मा की ओर, शुद्ध भावों की ओर, शुभ अध्यवसायों की ओर, आसन्न बहुत निकट हो, निकट, आसन्न यानी निकट, जल्दी जल्दी उसकी भव्यता सिद्ध होने वाली है, भव्यत्व का परिणाम उसे प्राप्त होने वाला है। यहाँ आसन्न शब्द का अर्थ होता है अर्धभूतगल परावर्त काल के अंदर अंदर, ये आसन्न भव्यता है। कभी भी हो सकता है, अर्धभूतगल परावर्त काल अधिकतम समय है, उसके अंदर अंदर नजदीक में कभी भी उसे प्राप्त हो सकता है। तो मैं ये बता रहा था कि कर्म कुल मिलाकर के 8 है, कर्म की व्याख्या चल रही थी। 8 कर्मों में आयुष्य कर्म जो है वो, उसका बंधन केवल एक बार होता है। तो 90 वर्ष की मान लो उम्र हो तो अंतिम 30 वर्ष में, अब जो 30 वर्ष बचे, अब यूं समझो कि 30 वर्ष में कब होगा, तो ये भी हो सकता है कि 30 वर्ष में कभी भी हो सकता है, अन्यथा लास्ट के 10 वर्षों में तो होगा ही होगा। अंतमति सो गति कहते हैं वो। हाँ, ये यहाँ पर ये है, अंतमति सो गति होना चाहिए, अंत गति सो मति, अंत गति सो मति। क्या नियम है? जैसे जाना हो वैसे मति, ये अनिवार्य। जिस क्षेत्र में जाना होगा वैसे उसके विचार, और ऑटोमेटिक उसने जिस प्रकार का आयुष्य बंद कर रखा है, उसके योग्य अध्यवसाय अंतिम क्षण में आएंगे ही आएंगे। अच्छा, उदाहरण के लिए अपने यहाँ पर उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का है, बराबर। उस कृष्ण में अपने आप उनको कभी रोष नहीं आया, मगर अंतिम समय में रोष आ गया। खूब अनुमोदना कर रहे थे वो, अन्यथा पहले तो खूब अनुमोदना करे, आखिरी समय में भी अनुमोदना कर रहे थे, और जो ही जाने वाले बस उसी समय में रोष पैदा हो गया, क्योंकि उनको तीसरी पृथ्वी में जाना था। तो इस अपने आप अंतिम गति, हाँ, अंत गति सोमति। लेकिन अपने यहाँ पर अंत मति सो गति इसलिए ऐसा कहते हैं कि गति का हमें पता नहीं है, मति का तुम्हें पता है, इसलिए मति अपनी अच्छी रखो ताकि तुम्हारी सदगति हो। ये प्रेरणा है, वो यथार्थ है, ये प्रेरणा है। इसलिए अपन हमेशा, हाँ, यथार्थ ये कि अंत गति सो मति, मगर अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो अपन क्या किसमें कर सकते हैं? गति में तो कुछ कर नहीं सकते, अपन किसमें कर सकते हैं? मति में कर सकते हैं। इसलिए अपन ने ये प्रेरणा यदि अंत मति सो गति, अपनी मति को अच्छा रखो। अंतिम समय में अगर तुम्हारी मति सुधर गई तो समझो कि तुम्हारी गति सुधर गई। अपने मति, एक्सीडेंट की संभावना उठ जाता है या कुछ करता है, तब भी बड़ा मुश्किल काम है। अपने मति को सुधारना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हम सामान्य सी गतिविधि आती है और अत्यंत रोष में आ जाते हैं, क्रोध माया लोभ राग द्वेष ईर्ष्या वासना से भर बैठते हैं। सामान्य घटना में जिसके कोई लेना देना नहीं है और जानते हैं कि इसका परिणाम गलत होने वाला है, नुकसान मुझे ही मिलने वाला है, तभी मैं कर लेता हूँ, तभी मैं कहाँ सावधान रह पाता हूँ। तो ऐसे समय में, विकट समय में जब मौत सामने नजर आती हो, ऐसे समय में अपने मन को कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना और अपने मन को स्वच्छ बनाना, अपने मन के जो अध्यवसाय हैं उनको निर्मलता की ओर लेकर के जाना, और उस वक्त में क्षमा के भाव लाना, उस वक्त में मैत्री के भाव लाना, उस वक्त में समता के भाव लाना, आत्मा से जुड़े हुए भाव लाना बड़ा मुश्किल काम है। मगर फिर भी पुरुषार्थ तो हमें वही करना। कई महापुरुष ऐसे हैं अंत में भी इस प्रकार के भाव अपने अंतर में ले आते हैं। भक्ति करता छूटे मारा, हैं? भक्ति करता छूटे मारा। हाँ, भक्ति करता छूटे मेरा। 7 कर्मों की कुल स्थिति, 7 कर्मों की कुल स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी साधरूपम तक ले आता है, कम करता है। कुल मिला के जितनी स्थिति बहुत ज्यादा कम करता, अंत कोड़ा कोड़ी साधरूपम की स्थिति में ले आता है। कैसे लगता है? शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से। अब अपने यहाँ पर सारा खेल जो है ना भावों का है, केवल भावों का है और कुछ भी नहीं है। और भावों से ही तो
पल भर में एक ऐसा आदमी जो आदमी गो हत्या करता है, ब्राह्मण हत्या करता है, स्त्री हत्या करता है, बाल हत्या करता है, हत्यारा आदमी, उसका दंड कितना मिलेगा? कौन सी नरक में जाएगा? कितनी बार नरक में जाएगा? अपने यहाँ पर कहा है कि कोई खाली एक बार रात्रि भोजन कर ले तो कितनी बार उसे नरक में जाना पड़ता है। हिंसा की बात तो बहुत दूर है, उसने इतनी हत्याएं कर ली। हिंसा तो करने वाला उपकरण हो गया ना, वो तो उपकरण है। तो हिंसा करने वाला तो यक्ष था ना, यक्ष के माध्यम से हो रहा है। वो तो है ही। वो यक्ष वाली तो 7 वाली घटना वो अलग है, ये 4 की हत्या वाला अलग है, ये अलग घटना है जिसमें वो 4 की हिंसा करता है, हत्या करता है। वो यक्ष वाली घटना तो है वो 6-7 को मारना, वो अलग था। 6 पुरुषों को और 1 स्त्री को मारना, हाँ वो तो अलग था। अर्जुन माली तो वही तो था ना। हाँ वो भी था, वो भी वहां पे तो फिर भी था, मगर वो भी उसका क्रोध तो निमित्त बना ही था ना, आखिर क्रोध तो उसी के अंदर प्रकट हुआ था। और यहां पर है 4 हत्याएं करने वाला व्यक्ति उसी भव में इन सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। किस आधार पर? अध्यवसाय, केवल बाबों का खेल है और कुछ भी नहीं। कि अध्यवसायों का परिणाम इतना अपने आप में महत्वपूर्ण है, और तब कहीं जाकर के वो अर्जुन ने भी करोड़ों लोगों को मारा ही है। पर उस समय अच्छा हुआ कि इसका आयुष्य बंद नहीं हुआ। बस वही आयुष्य बंद उसका पूर्व में वही नहीं होगा, आयुष्य बंद वही नहीं उसका, तभी तो वो मोक्ष में गए। आयुष्य कर्म का बंधन अगर हो जाता तो संसार में ही भटकता ना। तो यहाँ पर इस प्रकार वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। ये हमने विवेचन सुना था कि कैसे सम्यक दर्शन आत्मा प्राप्त कर लेता है। अब सम्यक दर्शन जो चौथा गुण स्थानक है, ये भी मैंने बताया चौथा गुण स्थान। उसके बाद में अगर वो नीचे गिरता है तो सीधा दूसरे में चला जाता है, शाश्वतन गुण स्थान में आता है। दूसरा और तीसरा, पहली बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जिसने अभी तक आत्मा ने कभी भी अपनी अनंत काल की यात्रा में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, मिथ्यात्व में ही है, वो जब भी क्या नाम आगे बढ़ेगा सीधे चौथे में ही जाएगा, दूसरे तीसरे में कभी नहीं जाएगा। चौथे में जाने के बाद में फिर वो जब नीचे उतरेगा तो नीचे उतरते समय वो दूसरे में आएगा। उतरते समय दूसरा गुण स्थानक हमेशा उतरते हुए ही आत्मा प्राप्त करता है, चढ़ते हुए कभी प्राप्त नहीं करता। समझ रहे हैं? पहले से दूसरा कभी नहीं, बराबर। और जिसने शाश्वतन का अर्थ क्या है? शाश्वतन गुण स्थान का अर्थ क्या है? शाश्वतन यानी वस्तु नहीं है, फिर भी हल्का सा उसका स्वाद रह गया, हल्का सा उसका स्वाद रह गया। खीर पी, सारी निकल गई, तो पी थी तभी तो स्वाद रहा ना, निकल गई माना, मगर पहले पी थी तभी तो उसका स्वाद स्मरण में है ना। जिसने खीर पी नहीं उसको खीर का स्वाद स्मरण में आएगा? नहीं आएगा ना। ठीक उसी प्रकार जिसने सम्यक तो पाया ही नहीं तो सम्यक्त्व उसके स्वाद में कहां रहेगा? स्वाद ही नहीं। सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद में ही दूसरा वमन कर लिया, मिथ्यात्व में चला गया, जा रहा है तो थोड़ा सा याद रह गया। इसलिए शाश्वतन गुण स्थानक का स्पर्श करता है और प्रथम गुण स्थानक में आ जाता है। तीसरा गुण स्थान ऐसा है कि चढ़ते भी कभी कभी आत्मा पहले से सीधा तीसरे में भी जा सकता है और उतरते हुए चौथे से तीसरे में भी आ सकता है, मगर वो भी तब जब उस आत्मा ने एक बार सम्यक्त्व जरूर प्राप्त कर लिया है, पहली बार नहीं। पहली बार कभी भी पहले से चौथे में प्रवेश होगा, तीसरे में कभी नहीं होगा। लेकिन एक बार चौथे में प्रवेश करने के बाद में जब दूसरा होते हुए पहले में आ गया, फिर वो सीधा ये पहले से तीसरे में जा सकता है, तीसरे से चौथे में जा सकता है, चौथे से तीसरे में आ सकता है, तीसरे से दूसरे में आ सकता है और दूसरे से पहले में आ सकता है। ये गुण स्थानकों की अपनी एक सीढ़ियां है, एक विवेचना है। और एक बात और समझने जैसी, अब चौथा गुण स्थानक प्राप्त करने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, बराबर। गुण स्थानकों की चर्चा करते हैं, क्योंकि चौथा गुण स्थान मिला मतलब दरवाजा मिल गया। अब अंदर की यात्रा कर लो, अब तुम बाहर चले भी जाओ तो भी चिंता नहीं है, तुम्हारा पासवर्ड रिकॉर्ड हो गया। जो ही तुम उस दरवाजे तक पहुंचोगे दरवाजा खुल जाएगा। एक बार तुम्हारा वहां पर पहुंचना जरूरी है, तुम्हारा चित्र वहां पर लग गया। इस हिसाब से अपन लोग भी चौथे में थोड़ी पहुंच सकते। हम पहुंच चुके हैं निश्चित रूप से।
हम तो चौथे गुण स्थान को हमने निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया? जो परमात्मा के प्रति हमारे अंतर में श्रद्धा है, जो वीतराग परमात्मा के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने आचरण के प्रति और अपने स्वाध्याय के प्रति और परमात्मा की वाणी के प्रति हमारे अंतर में जो अपार श्रद्धा है। कईयों को दुख आते तो याद करते हैं, वो एक सामान्य बात, मूल बात ये नहीं कि वो श्रद्धा, वो तन्मय हो जाते हैं। वो श्रद्धा सर्वथा लगातार, देखो तन्मय होने की बात, दुख आने पर जो तन्मय होता है ना, वो हो सकता है कि उस तन्मयता में भी उसका स्वार्थ है। वो परमात्मा को परमात्मा समझकर तन्मय हो रहा है या परमात्मा को दाता समझ करके तन्मय हो रहा है, तो वहां पर कहां सम्यक्त्व है? वहां सम्यक्त्व नहीं है। परमात्मा को आपने क्या समझा? संकेश्वर पार्श्वनाथ की यात्रा में आपने संकेश्वर पार्श्वनाथ को क्या समझा कि चलो वहां जाऊंगा, पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा तो मेरी जो है वो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अगर केवल इसी अपेक्षा से जाता है वहां सम्यक्त्व नहीं है। यहाँ पर भी मानते हैं आपको मोक्ष सुख, आपको मोक्ष सुख की कामना, एक प्रार्थना, वो एक बहुत अलग है, क्योंकि वो प्रार्थना मैं कब करता हूं? जो मुझे चाहिए। इसलिए मांगना महत्वपूर्ण नहीं है, इच्छा महत्वपूर्ण है। मांगना होता है ना, हमने आपको वो मांगना भले हो, हालांकि हम जानते हैं कि कुछ भी देने वाले परमात्मा नहीं है, तो मैं मांगता नहीं हूं, मेरे अंतर की मांग प्रकट कर रहा हूं। नहीं, वो वहां पर जो मांग प्रकट हो रही है तो हमारी वो बात तो मांग की है ना। अगर तुम्हारे अंतर में मोक्ष की मांग है, इसका मतलब तुम परमात्मा पद चाहते हो, तुमने अपनी आत्मा को समझा है। और यदि तुमने संसार के पदार्थ मांगे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन संसार में डूबा है। मांग दोनों ही है, मगर मांग में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। इसलिए हमारी जो प्रार्थना है, परमात्मा से प्रार्थना, वो अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना है। तो हमने कभी न कभी हमारे अंतर में, इतने लंबे संयम जीवन में या अपने जीवन में, हमारे अंतर में कभी न कभी परमात्मा को देखकर अपूर्व उल्लास प्रकट हुआ ही होगा। वो कहीं पर भी हो, चाहे पालितना हो, चाहे शंकेश्वर हो, चाहे कहीं भी हो, अथवा कभी कभी बैठे बैठे भी हमारे अंतर में जो परमात्मा के समवसरण की हम चर्चाएं सुनते हैं और कभी परमात्मा की देशना की बात सुनते हैं, तो हमारा मन एकदम से तन्मय, तल्लीन, एकाग्र हो जाता है परमात्मा की देशना में। तो समझना चाहिए कि मैंने सम्यक्त्व प्राप्त कर ही लिया। और अंतर में एक दृढ़ भाव चाहिए कि मैंने तो सम्यक्ति हूं ही, इसमें कोई शक नहीं। अब चौथे गुणस्थान को प्राप्त करने के बाद में, अब चौथे गुणस्थान में जब रमण होता है, रमणता का आनंद, परमात्मा अच्छे लगते हैं, परमात्मा की वाणी अच्छी लगती है, तो अब वो धीरे धीरे प्रगति करता है। और प्रगति करते हुए चौथे गुणस्थान से किस में प्रवेश करता है? पांचवें गुणस्थान में प्रवेश करता है। और जब पांचवें गुणस्थान में प्रवेश करता है, गुणस्थानों की चर्चा करें तो एक बार सम्यक्त्व की भी व्याख्या अलग से, अपन 5 प्रकार के जो सम्यक्त्व समझाने हैं और सम्यक्त्व के जो बोल है वो समझाने, तो वो भी कर लेंगे। या सम्यक्त्व के जो 6 स्थान और 5 लक्षण समझने हैं। 6 स्थान तो हमने बताए थे एक बार। आत्मा है, आत्मा नित्य है, कर्म का कर्ता है, कर्म का भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय। ये 6 स्थान, इनके प्रति हमारे अंतर में अपार श्रद्धा। बस 6 स्थान हो गया तो काम पूरा हो गया। आत्मा, कर्म, मोक्ष, इन तीनों का ही गठबंधन है इस जीवन में, और कुछ भी नहीं है। आत्मा अपने आप में शुद्ध है, कर्मों ने आत्मा को बंद करके रखा है, कर्मों को तोड़ो तो मोक्ष मिलेगा, काम पूरा। 3 ही है, 3 को ही समझना है, आत्मा, कर्म और मोक्ष। और मोक्ष तो परिणाम है, मोक्ष तो परिणाम है, मोक्ष मंजिल है। हमारे अंतर में कामना चाहिए, इसलिए मोक्ष को इसमें स्थान दिया गया है। मगर मूल में समझना हो तो आत्मा और कर्म, 2 ही चीजें समझ लो तो भी अपने जीवन का कल्याण हो जाता है। आत्मा और कर्म, आत्मा है, शुद्ध है, बंदा किसने बांधा है? कर्मों ने बांधा है। मुझे करना क्या है? कर्मों की निर्जरा करना है। मोक्ष अपने आप प्राप्त होगा। मोक्ष तो रिजल्ट है, तुम्हें केवल पेपर देना है, रिजल्ट अपने आप मिलने वाला है। मोक्ष रूप रिजल्ट अपने आप मिलने वाला है, तुम्हें केवल कर्मों की निर्जरा करना है, कर्म का बंधन नहीं करना। ये 6 स्थान और सम्यक्त्व के 5 लक्षण। कभी किसी के मन में हो कि मेरे अंतर में सम्यक्त्व प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, तो केवल 5 लक्षण हैं, परीक्षा कर लो अपनी। नंबर 1 लक्षण पहला कौन सा है? सम। सम यानी समता, तुम्हारे अंतर में समता भाव होना, समरस। नंबर 2 संवेग। नंबर 3 निर्वेद और अनुकंपा और आस्था, ये आस्तिक की, ये 5 लक्षण है। पहला लक्षण है सम, हमारे अंतर में समता चाहिए और समता भाव चाहिए और समता भाव लाने का पुरुषार्थ चाहिए, बराबर। नंबर 2 संवेग। कभी न कभी देखो समता भी हमारे अंतर में है कि नहीं, आती स्वाभाविक रूप से आती। संवेग, संवेग का अर्थ होता है मोक्ष की रुचि।
मोक्ष अच्छा लगना, मुझे कब मिलेगा मोक्ष, मुझे कब मिलेगी मुक्ति, संसार में भटक रहा हूं, काम खोटे कर रहा हूं, ये माना, मगर फिर भी मुझे चाहिए क्या, मोक्ष। ये मोक्ष का भाव, मोक्ष की रुचि अपने अंतर में। और तीसरा है निर्वेद। निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है संसार के प्रति उदासीनता। संसार और संसार के कार्य, संसार के भोग, संसार के पदार्थ, संसार के साधन और संसार की समस्त क्रियाएं, उनमें उदासीनता करनी पड़ रही है, वो करनी तो पड़ेगी है? और एक बार और देखो, दो काम होते हैं, एक आदमी उल्लास से करता है, एक आदमी एक काम मजबूरी से होता है, एक काम प्रसन्नता से, एक काम उदासीनता से। उदासीनता के काम ज्यादा करेंगे या प्रसन्नता वाले काम ज्यादा करेंगे? उदासीनता वाले कौन करता है काम ज्यादा? प्रसन्नता वाले करेंगे हैं? जिसमें हमारे अंतर में प्रसन्नता हो वही काम ज्यादा करेंगे ना। जैसे जिसमें प्रसन्नता हो, आपको दुकान में बैठने में और पैसा कमाने में प्रसन्नता है, बराबर, तो वही काम ज्यादा करेंगे, और के छोड़ करके वहां पर डब्बों में जाकर के बैठ जाएंगे। ऐसे काम हमेशा हम कम करेंगे। उदाहरण के लिए, आपके सामने आपका थाल परोसा गया है और थाल में एक तरफ बढ़िया शानदार बूंदी है, गर्मा गर्म आज की निकली हुई, बराबर, हाँ, बूंदी जो आपको पसंद है, प्रसन्नता है, और एक तरफ नीम की चटनी रखी है, नीम की चटनी। तो पहले नीम की चटनी खाएंगे, पहले क्या खाएंगे वो बात नहीं है। बात ये है कि तुम प्रसन्नता से कौन सा काम करोगे और उदासीनता के साथ कौन सा काम करोगे। बूंदी प्रसन्नता से खाओगे और नीम की चटनी उदासीनता। खाना तो पड़ेगा क्योंकि गांधी जी ने दी है, वो तो खानी पड़ेगी। वो उदासीनता से खाओगे, वो तो बहुत मुश्किल काम है। अब मुझे ये बताओ, ज्यादा काम क्या करोगे? उदासीनता वाला काम ज्यादा, मतलब चटनी के गोले एक रखा है तो वहां पर 8-10 गोले लेने का प्रयास करोगे दवाई जितना ही, या क्या करोगे? उतना ही दवाई जितना ही। और बूंदी अगर इतनी सी रखी है और लाओ। मतलब ये नियम है कि हम प्रसन्नता का वाला काम ज्यादा से ज्यादा करना चाहेंगे संख्या में भी, और मजबूरी का काम हमेशा कम करना चाहेंगे। यहाँ पर सम्यक दर्शन के लक्षण बताते हुए शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं कि निर्वेद यानी संसार के प्रति उदासीनता तुम्हारे अंतर में होनी चाहिए। अगर उदासीनता है तो समझो कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और जिसके प्रति उदासीनता है वो काम कम करो। इसलिए संसार के काम कम करो। मुझे खाना पड़ेगा, मैं भी संसार में मुझे जीवन चलाना है तो खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा, मगर मजबूरी में। और मजबूरी का मतलब होता है कम भाड़ा चुकाना होता है। आपने एक मकान किराए पर लिया, किराए पर मकान लिया। मकान जब किराए पर लेते हैं तब सच बताना क्या करते हैं, सबसे पहले उसे भाव पूछते हैं महीने का किराया क्या, बराबर। वो कहता है 2000, आप क्या बोलते हैं? 1500 नहीं, 1500 बोलेंगे कि 2500 बोलेंगे? 1500 हैं? नहीं, कम करने की चेष्टा करेंगे कि बढ़ाएंगे? आप राजी 2500 देकर के राजी होंगे कि 1500 देकर के राजी होंगे? 1500 क्योंकि भाड़ा है, बराबर। तो ये मकान भी तो भाड़ा ही है ना, भाड़े का घर है ना। घर का घर है कि भाड़े का घर है भाई? भाड़े का ही घर है ना। तो इसको 4 रोटी की जरूरत है तो 3 देते हैं कि 5? मामला उल्टा है कि नहीं है? वहां किराए का घर हो, वहां पर 2000 वो मांगता है तो 1500 देने की चेष्टा करते हैं, 2500 कोई आदमी नहीं देता। कोई जटाशंकर जैसा हो तो बात अलग है। हाँ, कोई जटाशंकर मिल जाए। आज जटाशंकर को तुमने कभी सुना? नहीं ना, एक जटाशंकर ऐसा था कि वो पूरे मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठी हुई और महिलाओं ने इकट्ठे होकर आपस में चर्चा की, और वो सब अलग अलग ऑफिसर लोगों की कॉलोनी थी, और सब आपस में एक साथ इकट्ठे हुए थे। बड़ी बड़ी उनके पति जो थे वो बड़े बड़े पदों पर थे, सब इकट्ठे हुए। और इकट्ठे होने, कोई मास्टर भी था, कोई क्लर्क भी था, कोई मतलब इस प्रकार अलग अलग क्वालिटी के लोग, कोई ऊंचे लोग भी, कोई सामान्य लोग भी, मतलब लेकिन सब लगे हुए किसमें? सरकारी स्थितियों में। महिलाएं सब इकट्ठी हुई और आपस में बातचीत करने लगी। लगभग 5 से 7 महिलाएं थी, और उसमें एक महिला ने कहा, अजी तुम कहाँ के हो? पूछा, आपस में परिचय हुआ, नए नए आए थे। परिचय करने के बाद पूछा कि तुम्हारा मकान? बोले मेरा मकान वहां। तुम्हारा मकान? बोले मेरा मकान वहां। तो एक महिला बोली, मेरा मकान तो ऐसा है कि मैं तो सामान्य मकान में नहीं रहती, मैं तो 10,000 रुपया महीने वाले किराए वाले मकान में रहती हूँ। कितने मकान में रहती हूँ?
किराया कितना है? 10,000। तो बाकी जो महिलाएं थी उसने कहा है इसमें क्या है, मैं 12,000 देती हूँ। तीसरे ने कहा कि मैं भी 9,000 देती हूँ। अब इसमें जटाशंकर की पत्नी भी बैठी थी, उसको पूछा कि तुम कितने देते हो? उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि मकान का किराया वो देती थी 4,000 रुपया। कितना देती थी? 4,000। 4,000 भी नहीं, समझो 2,500 रुपये ही देती थी, केवल 2,500 रुपये ही देती थी। उसका चलो मैं तो 2,500 रुपये के किराए वाले मकान में रहती हूँ। और बाया सब जो दूसरी महिलाएं थी उसने उसकी हंसी मजाक उड़ाई, बस 2,500 रुपये वाले मकान में रहती हो, इतना ही किराया, बस हम तो 10,000 में, 12,000 में, 15,000 में रहते। अब वो मीटिंग पूरी हुई और आई घर, और उसके पतिदेव भी आए घर, और उसका चेहरा उतरा हुआ। पति ने कहा क्या हुआ? बोले कि क्या केवल 2,500 रुपये के मकान, किराए वाले मकान में? अरे भगवान, वो आदमी बड़ा अच्छा है, मकान बहुत बढ़िया है, तू मकान देख, उनका मकान देख और अपना मकान देख। उनके मकान में भी 4 रूम किचन है और अपने मकान में भी 4 रूम किचन है, और 4 रूम किचन है, 3 रूम किचन है, मगर अपन तो 2 जने हैं, 3 रूम की भी अपने को जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं। और ये मकान मालिक बड़ा अच्छा है तो ये भी 10,000 रुपये किराए वाला, मगर वो मकान मालिक जो है इतना भोला, इतना सीधा आदमी है, उसने अपने को 25 रुपए में दे दिया है। तो इसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं खाना तभी खाऊंगी जब जाओ और भाड़ा बढ़वा करके आओ। मकान यही चाहिए, मकान की कोई नाम नहीं, भाड़ा बढ़वा करके आओ। जब तक इसका भाड़ा 12,000 नहीं बल्कि 15,000 नहीं हो जाता, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे पागल हुई हो? फिर भी भेजा और भाड़ा बढ़वाया, आया घर, फिर वो दूसरे दिन बंधन करके गई और कहा मैं भी 15,000 रुपए के किराए वाले मकान में रहती हूं। और वो बड़ी राजी हुई। अब उसकी प्रसन्नता कैसी है मेरे भाई? है कैसा लगता है? वो पागल लगती कि नहीं लगती? मूर्खाधिपति लगती कि नहीं लगती? तो ऐसी हमारी दशा है। हम भी तो किराए के मकान में रहते हैं। चलो अपन इसका वापस निचोड़ निकालें, और निचोड़ ये है कि सम संवेग निर्वेद चाहिए। निर्वेद यानी संसार के प्रति उदासीनता कभी न कभी हमारे अंतर में आती है कि नहीं आती? चलो माना भोजन करते समय नहीं आती, कभी अन्य ऐसी क्रियाएं जिसमें हमारा सांसारिक रस है उसमें नहीं आती, मगर कभी न कभी हमारे अंतर में संसार के प्रति उदासीनता आती है। अगर आती है संसार की क्रियाओं के प्रति, तब समझना चाहिए कि मेरे अंतर में सम्यक दर्शन है। चौथा, अनुकंपा। अनुकंपा यानी करुणा, जीवों के प्रति करुणा। किसी दुखी जीव को देखकर हमारे अंतर में जो करुणा प्रकट होती है, जो दया प्रकट होती है, वो करुणा हमारे अंतर में अगर है तो समझना चाहिए कि वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का ये लक्षण है। लक्षण यानी पहचान, चिन्ह, इसी से पहचाना जाता है। 5वां है आस्तिक्य। आस्तिक्य यानी आस्था। आस्था यानी वीतराग, परमात्मा के प्रति, परमात्मा के शुद्ध धर्म के प्रति आस्था। इन 5 लक्षणों में मूल लक्षण यही है। आस्तिक्य मूल लक्षण है, क्योंकि आस्तिक्य है तो बाकी चारों ऑटोमेटिक है। परमात्मा के प्रति अगर श्रद्धा है, परमात्मा की देशना के प्रति अगर श्रद्धा है, परमात्मा ने केवल ज्ञान के आलोक में जो देखा और जो फरमाया वो संपूर्ण सत्य है, ऐसा भाव अगर हमारे अंतर में है तो निश्चित रूप से हमारे अंतर में सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है। ये सम्यक दर्शन के 6 स्थान और 5 लिंग यानी 5 लक्षण, सम संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये हमारे अंतर में अगर प्रकट हैं तो समझना चाहिए कि हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। चौथे गुण स्थान, 5 में से एक भी हो तो भी समझना है, 5 के 5 है। ऐसा है, देखो मूल में तो आस्तिक्य चाहिए, क्योंकि समता तो हर किसी के अंतर में कभी न कभी प्रकट होती है। बराबर, करुणा भी सामान्य बात। संवेग और निर्वेद बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। और मूल तो आस्तिक्य चाहिए। आस्तिक्य है तो सत्य है। और समता जो है ना, वो भी प्रकट किस कारण हुई है? क्योंकि समता कभी कभी स्वार्थ के कारण भी प्रकट हो जाती है। स्वार्थ के कारण भी प्रकट हो जाता है कि सामने वाला इतना मजबूत आदमी है कि उसके सामने मैं गुस्सा कर ही नहीं सकता, गुस्सा करके करूंगा क्या, वो और 2 थप्पड़ मारेगा, इसलिए वहां भी हाथ जोड़ के रखता है। ये समता भी परमात्मा के मूल तत्वों को समझ करके हमारे अंतर में अगर समभाव प्रकट होता है, राग द्वेष की स्थिति में जब समभाव प्रकट होता है, तो समझना चाहिए कि वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। इस प्रकार हमने सम्यक दर्शन की 5 लक्षणों, चौथे गुण स्थान की व्याख्या हुई।
अब हम 5वें गुण स्थानक में कल से प्रवेश करेंगे। इच्छामि कमासनो वंदे ओम जमनि जय निष्किया इच्छामि कमासनो वंदे ओम